अपन भोजपुरी में एगो कहावत बा, भोला गईले टोला में, खेत भइल बटोहिया, भोला बोके लइका भइल, ले गईल सिपहिया। एकर मतलब बा न घर का न घाट का। यह हाल इस समय पाकिस्तान का बा। पाकिस्तान सालों तक आतंक के पालत पोसत रहल, लेकिन अब पूरी तरह से उधिया गईल बा। नमस्कार, आप देखत हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। हमार नाम दीप्ति शाही सिंह बा। पाकिस्तान कई साल तक आतंक के पालल पोसत रहल, लेकिन अब ओकर जौन असली चेहरा बा वो दुनिया के सामने आ गईल बा। आज से हर रविवार हम आपके सामने लेकर आइब खबर खास बा आपन भोजपुरी भाषा में। तो आज हम बात करब ऑपरेशन सिंदूर के लेकर। ऑपरेशन सिंदूर से केवल पाकिस्तान का जौन आतंकिस्तान बा वो चूर चूर नाई भइल बा, बल्कि पूरा दुनिया आतंक का जौन चेहरा बा वो देखलस और साथ इहो देखलस कि कैसे भारत का जौन हथियार बा मजबूती के साथ सेना ओकर इस्तेमाल कैलस। अगले आधा घंटा हम आपके नवका भारत और नवका जागरण के बारे में बताइब। हम आपके इहो बताइब कि कैसे ई सब कुल मुमकिन भइल बा। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। ई सिर्फ बयान ना हवे, बल्कि ई भारत के नवका पहचान बाटे। ई सिर्फ मेड इन इंडिया हथियारन का बखान नाई है, ई दुनिया में भारत के बढ़त भोकाल का ऐलान हवे। देश के प्रधानमंत्री का ई बयान केवल ऐलान ना हवे, एमे सगरे संसार खातिर एक ठो संदेशा भी बाड़े, जे भारत के खिलाफ आंख उठावे के हिम्मतो जुटाई, जे के ई लागत बा कि भारत हथियारन खातिर दूसर देश के भरोसा बा। ओके पीएम मोदी का बयान याद दिलावत रही कि भारत अब केहू पे निर्भर नहीं बा, बल्कि आत्मनिर्भर बा। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया, और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। पीएम मोदी के जुबान से जब मेड इन इंडिया हथियार के बखान भइल त दुश्मन देशन के आपन हाल याद आ गईल होई, हाड़ कापे लगल होई। काहे से कि अब सगरे दुनिया भारत के हथियारन के तरफ देखत बा। राती के अंधार में पाकिस्तान में यह हथियार सब अजोर कई देहले रहल। ऐसे सबसे बड़का और दुश्मन के हाड़ कपा देवे वाला हथियार बा भारत का ब्रह्मोस मिसाइल। यह उ वीर बा जो आतंक के अड्डवन का मिट्टी में मिला देहले रहल। अब दुनिया का कई देश ब्रह्मोस के अपने सेना में शामिल करल चाहत बाण। 17 गो देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदे खातिर रुचि दिखौले बाण। इंडोनेशिया एकर एडवांस वर्जन खरीदल चाहत बा। इस सौदवा 200 से 300 मिलियन अमेरिका डॉलर के हुई। वियतनाम में मिसाइल खातिर 700 मिलियन डॉलर देवे के तैयार बा। एकरे अलावा ब्राजील, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, बुल्गारिया जैसन देश के साथ ब्रह्मोस का सौदा आखिरी दौर में बा। पाकिस्तान का कमर तोड़ देवे वाले ई ब्रह्मोस खातिर माना दुनिया दीवानी हो गई बा। ई मिसाइल न सिर्फ आतंक का किला के छेद के 100 से ज्यादा आतंकी के परलोक पहुंचैलस, बल्कि पाकिस्तान का कई एयरबेस के धुआं धुआं कई देहलस। एमारे पूरी दुनिया में ई सुपरसोनिक मिसाइल के खरीदे खातिर होड़ लागल बा।
हर देश यह चाहत बा कि ब्रह्मोस खरीद के आपन रक्षा कर भारत जैसन मजबूत कैले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसके अंदर ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को दिन के अंदर तारे दिखा दिए। अगर आप रिलेटिव सेंस में देखें, रात में एक्चुअली आके ब्रह्मोस ने इनके हवाई उड़ा दी और दिन में इनको तारे दिखे जब इन्होंने ऑन ग्राउंड देखा कि कितना नुकसान ब्रह्मोस मिसाइल ने किया। ब्रह्मोस एक इंडिया का सक्सेस स्टोरी है। ये मिसाइल अलग अलग रेंजेस के लिए, अलग अलग हथियारों के लिए यूज किया जाता है। ये मिसाइल एयरफोर्स भी यूज करती है, आर्मी भी यूज करती है और नेवी भी यूज करती है। इसके अंदर अलग मॉडल्स हैं जो कि सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक स्पीड्स के अंदर भी है। इसके अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स डाल सकते हैं। ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है और नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। तो ब्रह्मोस एक बहुत ही कैपेबल, बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही कारगर मिसाइल है। ऐसा नहीं बा कि ब्रह्मोस खातिर दुनिया में ऐसा ही इतना मांग बढ़ल बा। ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारन के कमाल और धमाल पूरी दुनिया देखले बा। चीन और तुर्की से जौन मिसाइल पाकिस्तान के मिलल रहल, उ सब मिसाइलन के मेड इन इंडिया हथियार बर्बाद कर देहले। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। नाम गिनत जा, काम देखत जा। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, MRSM यानी बराक 8 और L-17 एंटी एयरक्राफ्ट गन, पूरा दुनिया में इस समय भारत के यह सब हथियारन का धूम बा। हर देश में ये हथियारन के धाक का चर्चा बा। इनकर सटीक निशाना का भौकाल बा। जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा दुनिया में भारत के हथियार के डंका बाजत बा। चाहे हमला करे के हो या फिर दुश्मन के मिसाइल ड्रोन के हवा में उड़ा देहक हो, हर मोर्चा पर भारत के जीत यह हथियारन के दम पर भइल बा। आकाश मिसाइल S-400, बराक 8E सब उ सिस्टम हवे जे पाकिस्तान के धूल चटा देहले। एक ठो आंकड़ा बा, 2014 में भारत में 32% गोला बारूद बनत रहल, वहीं 2024 में अब 88% गोला बारूद भारत में ही बनत बा। भारत में बनल हथियार से चीन में बनल HQ-9 LY-80 के भारत मरलस, तबाह कई देहलस। ऐसे ई भइल कि पूरा दुनिया के पता चल गई कि S-400, बराक और आकाश जैसन मिसाइल से लैस भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया भर में सबसे आधुनिक सिस्टम बन चुकल बा। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई में भारत जॉन कैलस ओमे मानत जात बा कि करीब 15 गो ब्रह्मोस लगल रहल। अब सोची, केवल 15 ठो ब्रह्मोस से पाकिस्तान ऐसन धुआं भइल बा कि उसे संभरले में कई साल लग जाई। यही मारे अब ई कहल जात बा कि ब्रह्मोस भारत के तरकस का उतीर बा, जेकर इस्तेमाल हो गई त दुश्मन के रोवाई छूटन तय बा। ब्रह्मोस मार दा और भूल जा, अंग्रेजी में कहीं त फायर एंड फॉरगेट का सिद्धांत पर काम करेला। ई 15 किलोमीटर के ऊंचाई तक उड़ान भर सकेला और जमीनवा से 10 मीटर के ऊंचाई पर भी हमला कर सकेला। ब्रह्मोस मिसाइल में इतना निम्मन खूबी बा और जब देश के जरूरत पड़ल तब ब्रह्मोस दिखौले बा कि ऊ का कई सकेला और कितना कई सकेला।
यही मारे अब पूरा दुनिया भारत के तरफ देखत बा। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। ब्रह्मोस के बारे में कुछ कहल सूरज के दिया दिखौले के बराबर बा। काहे से कि एक बार ई शुरू भइल त दुश्मन के खेमा में केहू के रोए लायक भी नहीं छोड़ेला। मौसम के पर कौनो असर होला नहीं। दुश्मन के हथियारन के हालत एकरे सामने खराबे रहेला। अब पानी से मार दा, हवा से मार दा, चाहे जमीन से फायर कर दा, ई गइल त दुश्मन के नेट्टी टूटल तय बा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पिछला 10 साल में भारत रक्षा क्षेत्रवा में स्वदेशी तकनीक के इतना बढ़ैले बा। ऑपरेशन सिंदूर उहे दिखैलस। भारत में बनल ई हथियार सब पाकिस्तान के इतना धुआं धुआं कई देहलस कि अजोरों में अन्हार दिखे। DRDO, BDL और बेल इस सब उ संगठन बाणे जौन ई हथियार के बनैले बाणे। ऐसे भारत के डिफेंसो मजबूत भइल और हमला कैले में तो पूछबे मत करा। ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत पहली बार ब्रह्मोस का इस्तेमाल कैलस और ओकर ताकत देखकर दुनिया दंग हो गई बिया। और सबसे गजब बात ई बा कि भारत एकर क्षमता पहले से बढ़ौले बा। ब्रह्मोस मिसाइलवा भारत और रूस मिलकर बनैले बाण। ब्रह्मोस का मारक क्षमता पहले 290 से 400 किलोमीटर रहल, अभी बढ़ के 900 से 1500 किलोमीटर हो गई बा। ई आवाज से 3 गुना तेज भाग कर मारेला। ई हवा, जमीन और पानी तीनों जगह से लॉन्च हो जाला। सबसे बढ़न खासियत ई बा कि दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आवेला और एकर निशाना सीधे दुश्मन के नेट्टिया तोड़ देवेला। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। उ ब्रह्मोसे रहल जौन पाकिस्तान के कई एयरबेस के बर्बाद कई देहलस। एक तरफ ब्रह्मोस बा त दूसरा तरफ आकाश बा। आकाशो बड़ा घनघोर बा। पाकिस्तान हवा में जौन ड्रोन और मिसाइल डगलस ओके आकाश एक एक करके बर्बाद कई देहलस। जब तक आकाश बा तबले कौनो दुश्मन हो हवा में कितनो कोशिश कैले सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तय बा। आकाश मिसाइल हवा का हवलदार साबित भइल बा। पाकिस्तान का एको जहाज भारत में घुस नहीं पाई। आकाश मिसाइल से पंजाब और जम्मू का अभेद सुरक्षा मिलल। अच्छा आकाश मिसाइल पाकिस्तान के जौन जंग वाला पानी का जहाज रहल सा उहो पर सख्त नजर रखले रहल। रेंज का बात करबा तब 25 से 30 किलोमीटर तक ई दुश्मन का हर कोशिश बर्बाद कर देला। दुश्मन का फाइटर जेट होखे, ड्रोन होखे, चाहे क्रूज मिसाइल होखे, आकाश के जौन दिख गई तौन जमीन पर धूल चटलस। 18 किलोमीटर तक की हवा में दुश्मन का नींद उड़ा देला। 90% निशाना अर्जुन के तीर खानी लगेला एकर। आकाश मिसाइल के DRDO बनैले बा और अभी भारत का सेना के और वायुसेना का रीढ़ बन चुकल बा। पाकिस्तान का JF-17 श्रीनगर के ओर बढ़त रहल। आकाश के हवा में ही निपटा देहलस। पंजाब में पाकिस्तान का एक ठो मिसाइल बा फतेह-1, उहे आकाश का शिकार बनल। यह नहीं पाकिस्तान सेना का DJI ड्रोन होखे चाहे PL-15 मिसाइल, सब आकाश के सामने बर्बादे भइल बा।
Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India. ई पिछले 10 साल का मेहनत का नतीजा बा कि भारत का रक्षा खजाना एक से बढ़कर एक हथियार से लबालब भरल बा। एक ठो बा स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन, नामे सुनकर दुश्मन कपकपा जाला। ई ड्रोन उहे बा जौन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का एक नाही दू नाही बल्कि पूरा 9 के 9 आतंकी ठिकाना पर जलजला बनकर टूटल रहल। सब आतंकी अड्डा बर्बादी का कब्रिस्तान बन गई रहल। एमे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसन आतंकियन का अड्डा भी शामिल रहल। स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन कितना खतरनाक बा, एके ऐसे समझी कि एकर जौन पोलोड बा, मतलब ई एक साथ 5 से 10 किलो बारूद ले जा सकेला। रेंज का बात कइल जाई तो शहरी इलाका और घनी आबादी वाला जौन इलाका है वहाँ ई बर्बादी का तांडव मचा देला। आकाश होखे, ब्रह्मोस होखे, चाहे स्काई स्ट्राइकर होखे, ई सब हथियार आत्मनिर्भर भारत अभियान के देन हवे। ऐसे ई भइल कि पहले अपन देश हथियार विदेश से खरीदत रहल, उ काम हो गए उ कम हो गईल बा। ऐसे देश के पैसों बचत बा और अपने देश में जौन रक्षा उद्योग बा उ अलगे मजबूत होत बा। ये सब हथियार मिलकर पाकिस्तान का हवा और जमीनी दोनों साजिश बेकार कई देहले। आकाश हवा में भइल हर हमला विफल कैलस, तब ब्रह्मोस देश के हमला करे के क्षमता बढ़ौलस और स्काई स्ट्राइकर आतंकी अड्डा में मौत का तांडव कैलस। ये सब मोदी सरकार का नीति का नतीजा बा। इंडिया के अंदर अभी डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर का मिलन हो चुका है और काफ़ी डेवलपमेंट, रिसर्च, R&D जो हो रही है ये अलग अलग टाइप की मिसाइल्स के साथ हो रही। चाहे आप ब्रह्मोस लें, चाहे स्ट्राइकर लें, चाहे आकाश लें, ये सारी मिसाइल्स डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर को मिलके R&D करके बनाई गई हैं। ये जो मिसाइल्स हैं ये अपने आप में यूनिक हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी मेक इन इंडिया हैं और क्योंकि ये मेक इन इंडिया हैं इसका तोड़ बाहर नहीं है क्योंकि इंडिया को ही मालूम है कि इनको कैसे, किस फ्रीक्वेंसीज पे काम करती हैं, क्या इसके ऑपरेशन सिस्टम्स हैं, क्या इसके नेविगेशन सिस्टम्स हैं और कैसे इनको यूज़ करना है। तो जो बाहर वाले हैं वो चाहे कुछ ना भी कोशिश कर ले, जब तक उनके पास ये ऑपरेटिंग कोड्स नहीं होंगे वो ना इनको जैम कर सकते हैं और ना इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक इंडिया का, मेक इन इंडिया का सक्सेस स्टोरी है। मोदी सरकार जब से आइल बा ओकर बढ़न कोशिश रक्षा में भारत के आत्मनिर्भरता बा। एकरे खातिर नियत रहबे कईल, नीतियों बनल, चट्टान जैसन बढ़न और सख्त फैसलों लेहल गई। यही से दुश्मन के सेना के रोअलवो गई और हमन के सब लोग सुरक्षितो बाणी। और एमे सबसे बड़का रोल बा S-400 जैसन डिफेंस सिस्टम का। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये सब पाकिस्तान से लगल सीमा वाला राज्य बाड़े और आज अगर यहाँ के लोग खुला हवा में सुरक्षित सांस लेत बाड़ा तो एके कोनो चमत्कार ना समझी लोग। ये पिछला 11 साल के उ मेहनत बा जेके अपना ही देश में कुछ लोग बहुत जरूरी ना समझत रहलन, लेकिन जब मुश्किल समय आयल तब यह मेहनतवा हिमालय बनकर खड़ा हो गई। दुश्मन मुंह ताकत रहल और भारत गर्दा उड़ा देहलस। पिछला 11 साल में विदेशी रक्षा सौदा में खूब तेजी आयल बा। अपन सेना के पास अब हाईटेक हथियारन का कमी नहीं बा। देश का एयर डिफेंस सिस्टम का भी हाईटेक बनावल गईल बा। मोदी सरकार ड्रोन के सेना के रणनीति का बढ़न हिस्सा बनौले बिया। अब भारत का आतंकवाद और सीमा पे खतरा से निपटे के ताकत बढ़ल बा। मेक इन इंडिया में देश में बने वाले रक्षा उत्पाद के प्राथमिकता देहल जात बा। मोदी सरकार खूब कोशिश कैलस और वही का नतीजा बा कि आज देश का सुरक्षा और दुश्मन के पीटे के क्षमता दोनों बढ़ल बाटे।
जब पाकिस्तान मिसाइल अटैक कैले रहल तभी डिफेंस सिस्टम वे रहल, जैसे भारत के बाल भी बाका ना भई। देखिए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ है। कल 15 टारगेट्स पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी, कश्मीर से लेके ऑलमोस्ट भुज तक, ठीक है, और एक उसका मिसाइल या ड्रोन पेनिट्रेट नहीं कर सका। उसके हमने सारे पिकअप कर लिए और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी ग्रिड है बड़ी इफेक्टिव, उन्होंने जो है उसमें S-400 मिसाइल हैं जिन 600 किलोमीटर देख सकते हैं, 400 किलोमीटर तक मार गिरा सकते हैं दुश्मन के ड्रोन, दुश्मन के जहाज, दुश्मन के मिसाइल, सब कुछ। एक मिसाइल, एक ड्रोन वहां तक नहीं आ सका। भारत का ई सुरक्षा कवच एक दिन में नहीं तैयार भइल बा। 11 साल तक मोदी सरकार का दिन रात के मेहनत का नतीजा हवे। भारत के खजाना में एगो और हीरा बा जौन दुश्मन के 150 नहीं बल्कि 600 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेला। त एक ठो ऐसन हथियार बा जैसे ड्रोन छोड़त छोड़त दुश्मन के पसीना छूट जाई, लेकिन एको भारत के सरहद पार न कर पाई है। रूस से भारत S-400 ट्रायफ एयर डिफेंस सिस्टम खरीद ले बा। साल 2018 में भारत 35,000 करोड़ रुपए में इस सौदा कैले रहल। एकर 3 गो स्क्वाड्रन चीन और पाकिस्तान का सीना पर तैनात बाणे। S-400 का खासियत ई बा कि दुश्मन का विमान के उ 400 किलोमीटर तक ट्रैक कई के बर्बाद कर सकेला। इस सिस्टम वो अमेरिका के F-35 जैसन अत्याधुनिक विमान के भी ट्रैक कर सकेला। ऐसने बराक 8 बा, एके भारत और इजराइल मिलकर बनैले बाणे। ई मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल यानी जमीन से हवा में मारे वाला मिसाइल सिस्टम बा। ई मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर दूर दुश्मन के हर टारगेट के टेटिया देला। एक खातिर इजराइल के साथे 2017 में $2.5 बिलियन का सौदा भइल रहल। ई सब मिसाइल विदेश और देश में मिलकर बनल बाड़ी और मोदी सरकार के शुरुआती साल के बाड़ी। अब भारत रक्षा में आत्मनिर्भर हो गई बा और ये नया भारत है, रुकी नाही। सेना के एक ठो और हथियार मिले वाला बा जौन भारत में बनत बा और दुश्मन का नींद उड़ा दे। मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम, एके अंग्रेजी में MPCDS कहल जाला। ई जौन सिस्टम बा ई पूरा का पूरा खेले बदल दे। कैसे, इहो समझी। एके एक्सिसकेट्स नाम का कंपनी बनौले बा। ये अपने देश में बने पहला MPCDS बा। गजब ई बा कि बैटरियों से चली और मैन पावर से भी। ई सिस्टम जौन बा उ 5 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के एक ड्रोन के ढूंढ के जाम कर देला। ड्रोन भइल जाम मतलब ओकर हो गई काम तमाम। देखी ऑपरेशन सिंदूर में पूरा दुनिया भारत के ताकतो देख ललस और ओकर सब्र भी, लेकिन जौन सबसे बढ़न बात निकल के आयल ऊ है इसरो और ड्रोन का ताकत। आपके पता बा कि ऑपरेशन सिंदूर में इसरो का भूमिका रहल। इसरो के जौन अध्यक्ष बाणे V नारायणन ऊ 11 मई के एक ठो कार्यक्रम में बतौले कि देश और नागरिकन का सुरक्षा के खातिर 1-2 ठो नहीं बल्कि कम से कम 10 ठो सैटेलाइट 24 घंटा काम करत बाणा। इस सब सैटेलाइट का ताकत से भारत अपना 7,000 किलोमीटर का जौन समुद्री तट बा ओकर निगरानी करत बा। ड्रोन का मामला में भारत इस समय दुनिया में बहुत मजबूत बा। ए मजबूतियों के समझी। ड्रोन फेडरेशन इंडिया जेके DFI कहल जाला, ई 550 से अधिक ड्रोन कंपनी और 5500 ड्रोन पायलटन का प्रतिनिधित्व करेला। DFI का लक्ष्य बा कि साल 2030 आवत आवत भारत पूरी दुनिया का ड्रोन हब बन जा। पूरी दुनिया में भारत में बनल ड्रोन और भारत का काउंटर ड्रोन तकनीक का डिजाइन, ओकर विकास, ओकर निर्माण के बढ़ावा देला, ओकरे निर्यात के बढ़ावा देला। आपके पता बा भारतीय ड्रोन का जौन बाजार बा ऊ 2030 आवत आवत $11 बिलियन पहुंच सकेला और ई पूरा दुनिया में जौन ड्रोन का बाजार बा ओकर 12.2% हो जाई। ये सब कमाल सालों साल मेहनत का नतीजा बा। मेक इन इंडिया का पहल और आत्मनिर्भरता खातिर मजबूत कोशिश भइल। अब नतीजा ई बा कि भारत रक्षा का प्रमुख केंद्र बनकर उभरल बा। आए वाला समय में ये बाजार और बढ़ी, भारत का धाक और बढ़ी। रशिया यूक्रेन वॉर या शायद इसके पहले भी अगर हम देखें आर्मेनिया और अज़रबैजान की लड़ाई के अंदर भी ड्रोन्स निकल के आए थे कि ये एक कारगर फ्यूचरिस्टिक वेपन है। इंडिया ने इसको ध्यान दिया, हमने इसके ऊपर स्टडीज़ की, हमने इसके ऊपर रिसर्च की और हमने भी ये कहा कि हमारे लिए भी जो फ्यूचर लड़ाई होगी वो ड्रोन्स के साथ होगी और ड्रोन्स इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं
कोई भी फ्यूचरिस्टिक लड़ाई के अंदर। इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने ऑलरेडी पहल की कि हम अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। तो इंडिया ने भी ड्रोन इंडस्ट्री को काफ़ी फैसिलिटीज़ दी। जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं इसके अंदर इनको जगह दी गई कि आप ड्रोन्स बनाइए, आप R&D करिए, आप DRDO के साथ काम करिए, हम आपको ट्रायल कराएंगे। आज आप ड्रोन बनाइए, आप गवर्नमेंट के पास जाइए कि जी हमने एक ड्रोन बनाया है, हमको इसको ट्राई कराना है, आपको इमीडिएट सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जाइए। मेड इन इंडिया हथियार का सिर्फ ताकत नहीं बढ़ल बा, देश का रक्षा निर्यात भी लगातार बढ़त बा। भारत अब उ देश बा जौन केवल हथियार खरीदबे ना ही करेला, अब उ दुनिया भर में अपन हथियार बेचबो करेला। साल 2014-15 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 30 से 35% रहल, अभी 2024-25 में बढ़कर 65% हो गई बा। 2023-24 में 1,27,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। लक्ष्य ई बा कि 2029 आवत 3 लाख करोड़ रुपया पहुंच जाई। अगर साल 2013-14 से देखी तो 2024-25 तक भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ल बा। 2024-25 में भारत अब तक करीब 24,000 करोड़ रुपया का निर्यात कई चुकल बा। 2029 तक ये आंकड़ा का 50,000 करोड़ तक पहुंचे के बा। पिछला 10 साल में मोदी सरकार देश का रक्षा क्षेत्र का चेहरा मोहरा बदल देले बा। अब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तक मजबूत भइल बा। साथे साथे इस क्षेत्र में भारत अब इतना बली हो गई बा कि हमला कैले में भी लाजवाब हो गई बा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जौन हालत भइल वही बात का सबूत बा कि मोदी सरकार का सोच कितना दूरदर्शी और असरदार रहल। न निमका गितिया गायब न मड़वा में जाइब, यह हाल इस समय बा पाकिस्तान का। पाकिस्तान सालों तक आतंकवाद के दम पर खूब कूदत रहल, लेकिन अब ओकर कूदल हिरा गईल बा। आज के खबर खास बा में बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर के लिए आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।